हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। मैं रोहित भट्टाचार्य, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। करंटली मैं अपना मास्टर्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। आज क्योंकि ये पहला वीडियो है तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस, जो कि एक सेमेस्टर का कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर में। कई यूनिवर्सिटी में कई कई अलग अलग सेमेस्टर पे पढ़ाया जाता है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर इनका सिलेबस और इस सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्या हमें पढ़ना है आगे, और इंट्रोडक्टरी पार्ट वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कृषि शिक्षा जो अभी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है, अभी पूरी तरह से फ्री आपके लिए सभी सेमेस्टर के कोर्सेज और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सभी सेमेस्टर के कोर्सेज के क्लासेस और उसके उनके नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। और आप सब अभी टेलीग्राम पे भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे एक चैनल, टेलीग्राम पे जो चैनल है उन पे सभी का पीडीएफ वगैरह उन लोगों को शेयर किया आप लोगों को शेयर किया जाएगा, ताकि आपको बेसिक एग्रीकल्चर में हेल्प हो सके। हम लोग का जो क्लास बनाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के हर एक सब्जेक्ट के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को मिलाकर हम लोग क्लास आगे चलाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस की सिलेबस से। सबसे जो पहली जो बात होती है कि अभी 6 दिन कमेटी चालू होने वाला है, और 6 दिन कमेटी के हिसाब से जो और 5 दिन कमेटी का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस, इस कोर्स के ऊपर जो सिलेबस है वो सेम है। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों का सिलेबस अलग होगा और दोनों के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का सिलेबस ज़्यादा हद तक क्या कहूँ, पूरी तरह से सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके जो कंसेप्ट्स, उनके जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केट, और उनका जो जैसे मोनोपोली। पहले सबसे पहले आता है कि क्या मार्केट क्या चीज़ होती है, मार्केटिंग क्या मतलब क्या होता है, मार्केट का प्लेस का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग अलग क्या है, बाकी मार्केट से क्या अलग होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है बाकी सब्जेक्ट की मार्केटिंग के साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की मार्केटिंग में। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग मिक्स, ये सब अभी आप आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मेरे साथ। मार्केट सेगमेंटेशन, और इसके साथ क्लासिफिकेशन, मार्केट्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे हम लोग। मार्केट्स के जो जो कमोडिटीज़ हैं वो भी हम लोग को पता चलेगा। एंड डिटर्मिनेंट्स मार्केट और डिमांड सप्लाई, उनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन लोग के साथ भी हम बातचीत करेंगे, उन लोग के ऊपर भी। प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस तो आपको पता ही होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट के हिसाब से, तो हम लोग उसकी बात पे भी डिस्कस करेंगे। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो बहुत भाग होता है, मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ऊपर उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग प्राइसिंग, जो बहुत सारे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं, कैसे मार्केट में प्राइस डिसाइड किया जाता है, कौन प्राइस टेकर होता है, प्राइस डिसाइडर कौन होता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। प्राइस को डिसाइड करने के लिए एडवर्टाइजिंग या फिर आपका और जो एक्टिविटीज़ होती है मार्केटिंग के, सब्सिडियरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़, उसके ऊपर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। इसके साथ और उनके जो मार्केटिंग के जो प्रोसेस कंसंट्रेशंस हैं, डिस्पर्शंस, और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम काफ़ी जो टाइप्स, बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं, जो मार्केटिंग के लिए एजेंसीज़ जो मार्केटिंग का स्टैंडर्डाइजेशन या फिर ग्रेडिंग के लिए काम करती हैं या फिर सर्टिफिकेशन देती हैं, उनके हिसाब से भी हम लोग काम करेंगे। एजी मार्क या फिर काफ़ी जो आप लोगों ने सुना भी होगा, एग मार्क, या फिर बहुत सारे जो मार्केटिंग फंक्शनरीज़ हैं उनके ऊपर। फिजिकल फंक्शंस, मार्केट के जो फिजिकल फंक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोसेसिंग, फैसिलिटेटिंग फंक्शंस जो होती हैं उनके हिसाब से, तो हम लोग उनकी भी बात करेंगे। इसके साथ ही मार्केटिंग चैनल्स, जिसके थ्रू मार्केट हम लोग का प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके लिए हम लोग आगे से मतलब उनका जो एफिशिएंसी, उनका इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग के एक एक प्रोडक्ट के प्राइसेस में, तो उनसे भी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
मार्केटिंग के कॉस्ट्स, मार्केटिंग एफिशिएंसीज़, कॉस्ट, उनके मार्जिन्स और प्राइस स्प्रेड, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए तो ज़रूरी है ही। और इसके साथ ही बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सीएसीपी हो गया, डीएमआई हो गया। सीएसीपी वही है जो आपके लिए, जो फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस डिसाइड करती है या फिर सजेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वही है। ऐसे हम लोग सारे जो इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करती हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर प्राइसेस और जो पॉलिसीज़, ये मैंने पहले ही कहा कि एग्रीकल्चर प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है, उनको हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और मतलब प्राइसेस का फंक्शन क्या होता है, कि प्राइसेस का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। और वैसे जो एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइसिंग पॉलिसीज़ डिसाइड करना, कि किसके ऊपर डिपेंड करके प्राइसेस डिसाइड की जाए, तो ये भी हम लोग वहीं से पता करेंगे। इसी के साथ कुछ डब्ल्यूटीओ के हम लोग कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ डब्ल्यूटीओ के जो फंक्शंस हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके बारे में। बाकी जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे थोड़ा हम पेटेंट के ऊपर भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गवर्नमेंट का क्या रोल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के मार्केटिंग में, उसको भी हम देखेंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस का एक छोटा सा जिस्ट कह सकते हैं, हम समरी कह सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे एक-एक करके टॉपिक को हम आगे लाएँगे, और आपके डाउट्स को हम लोग सॉल्व करने की ज़्यादातर कोशिश करेंगे। आपको मतलब जितने भी डाउट्स हैं, या फिर आपको अब अगर अभी से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको कमेंट पे जाके आप लोग उसको लिख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ से, आप लोग उसको पढ़ के आगे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्योंकि ऑनलाइन अगर मटेरियल ढूँढा जाए तो बहुत कम होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको प्रदान करने की। और अगर आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, आपको पता चलता रहेगा, आगे हम लोग अपडेट देते रहेंगे। और सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज़ में जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कोर्सेज़ में हर एक सब्जेक्ट को हम आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, और आगे आपको समझाते भी रहेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग का जो इंट्रोडक्टरी क्लास आज का जो ये होता है कि सिलेबस का पार्ट हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे फिर मिलेंगे जल्दी हमारे दूसरे नए क्लास के साथ, और वहाँ पे हम लोग नया टॉपिक डिसाइड करेंगे, सब शुरू से शुरू करेंगे एकदम, मार्केटिंग क्या होती है, क्या से शुरू होता है। और अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके जैसे ही बाकी और दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। यूजी में जो अंडर ग्रेजुएट में बीएससी एग्रीकल्चर लिए, वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। टेलीग्राम के चैनल से हम ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हर एक नोट्स और हर एक जो मटेरियल होता है, वो आपको हर एक अपडेट आपको वहीं पे पता चलता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नए एक वीडियो पे। चलिए।